नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस हम कितने कम से कम और कितने ज़्यादा पैसे में स्टार्ट कर सकते हैं। यह मेरे पास कमेंट बहुत ज़्यादा आता रहता है कि सर, हम डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और इसमें हमें कम से कम कितना पैसा लगेगा, और अगर हमें बहुत बड़े लेवल पर स्टार्ट करना है तो कितना पैसा लगेगा। तो देखिए, मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, और साथ ही साथ मैं वीडियो भी बना देता हूँ। तो आपके दिमाग में कुछ भी सवाल हो, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। देखिए, पहले तो हम बात करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जितना पैसा है उतना आप इसमें लगा सकते हैं। 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, कितना भी लगा सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। समझ में आ गया। अब बात हम करते हैं मेन जो कम से कम, क्योंकि भाई हम लोगों के पास तो करोड़ों रुपए है नहीं, तो हम लोग कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, सोचते हैं तो हम कम से कम पैसा में कितना स्टार्ट कर सकते। एक कमेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा आता रहता है, समझ में आ गया। हर एक वीडियो में मैं देखता हूँ कि ऐसा कमेंट आता है, पुराने वीडियो पर भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए अगर हम कम से कम बात करें तो पहले तो आपको यह देखना होगा कि ब्रांड, आपको अपना एक ब्रांड तो बनाना ही है। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से बताया था कि 20 से 25 हज़ार रुपये में तो सिलेंडर बनता है। उसका हो सकता है कि अभी इस समय प्राइस और ज़्यादा हो गया हो रेट, क्योंकि मुझे बनवाए हुए तो काफ़ी समय हो गया है। तो मेरा 20 हज़ार रुपये लगा था, तो मान लीजिए 20 से 25 हज़ार तो उसे हम पकड़ लेते हैं। उसके बाद कम से कम 2 कुंतल 2.5 कुंतल तो पन्नी बनता है, पैकेट उसका, वो भी एक। जैसे आप 100 ग्राम का बनवा रहे हैं तो 100 ग्राम का पैकेट आपको कम से कम 2 से 2.5 कुंतल तक बनवाना पड़ेगा। मैंने जहाँ पर बनवाया था वहाँ का नियम तो यही था। समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए आप अगर 1 kg का पैकेट बनवा रहे हैं, 1 kg का, तो आपको 20 से 25 हज़ार रुपये तो सिलेंडर का लग जाएगा। उसका जो डाई आता है उसमें भी कलर आता है, जैसे 4 कलर, 6 कलर, 8 कलर। तो आप जितना भी कलर बनवाएंगे उसी हिसाब से सिलेंडर बनेगा। समझ में आ गया। तो यह हो गया, ज़्यादा कलर बनवाएंगे तो और ज़्यादा महंगा पड़ेगा। उसके बाद हो गया पैकेट। पैकेट मान के चलिए 2 से 2.5 कुंतल तक आपको एक वेट का पैकेट बनवाना पड़ेगा। जैसे 1 kg का बनवा रहे हैं तो कम से कम 2 से 2.5 कुंतल। उसके बाद हो गया, अगर 100 ग्राम का बनवा रहे हैं 2 से 2.5 कुंतल। आधा kg का बनवा रहे हैं 500 ग्राम का, 2 से 2.5 कुंतल, मतलब यह हो गया। तो कम से कम 2 पैकेट तो हमें ज़रूर बनवाना चाहिए। पहला हो गया जो एकदम छोटा 10 रुपये का पैकेट आप मार्केट में सेल कर सकें। उससे यह होगा कि बहुत ज़्यादा उसमें हमारा प्रचार होगा। समझ में आ गया। 10 रुपये का रेट का अगर पैकेट रहेगा, डिटर्जेंट पाउडर रहेगा, तो बहुत ही आसानी से छोटे दुकानदार उसे खरीद लेंगे। जो गुमटी उमटी में लगाते हैं छोटा छोटा दुकान, वो भी खरीदेंगे। और गांव हर जगह पर, शहर हो, गांव हो, हर क्षेत्र में, हर गली गली में आपका प्रचार होने लगेगा छोटा पैकेट से। और एक हम बनवा लेते हैं कम से कम 1 kg का पैकेट। मेरा अनुभव है कि 2 तरह का तो पैकेट बनवाना चाहिए। समझ में आ गया। ये तो हो गए, एक तो यह कन्फर्म है कि 10 रुपये वाला पैकेट तो हमें बनवाना है, ये छोटा पैकेट। उसके बाद आप चाहे 500 ग्राम का बनवाएं, चाहे 1 kg का बनवाएं। तो इसमें आप पकड़ के चलिए कि अब इसमें भी कई रेट का आता है। जो प्लास्टिक का पन्नी आता है उसका क्वालिटी होता है। समझ में आ गया। कहीं पर हल्का क्वालिटी है तो 150 से 200 रुपये kg आपका बन जाएगा। बढ़िया क्वालिटी है तो 200 से 250 रुपये kg बनेगा। इसका मतलब अब जहाँ पर बनवाएंगे वहीं पर इसका पूरा रेट का असली में पता चलेगा, मतलब एकदम कंफर्म पता चलेगा। लेकिन मैंने जो बनवाया है मैं वही जानता हूँ। मेरा 230 रुपये kg के 40 रुपये kg का था, बढ़िया क्वालिटी का पैकेट। उसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बनाया हुआ है, पुराना वीडियो आप देख सकते हैं, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो इसे आप पकड़ के चलिए, अपना गुणा भाग कर लीजिएगा, अपना हिसाब लगा लीजिएगा। समझ में आ गया। सिलेंडर 2 तरह का अगर सिलेंडर बनाएंगे तो मान के चलिए आपका 40-50 हज़ार रुपये में तो यही हो गया। उसके बाद आप 150 रुपये kg का बनवा रहे हैं, 200 रुपये kg का बनवा रहे हैं, 250 रुपये kg का बनवा रहे हैं, या उससे और महंगा हो सकता है। अब ये आप अपना देख लीजिए। यह तो हो गया पैकेट का बात। समझ में आ गया। उसके बाद हमें इसमें रॉ मटेरियल चाहिए। तो देखिए, रॉ मटेरियल या जो एसी डिसलरी होता है, यह
200 का गैलन, मतलब 200 लीटर का भी गैलन आता, लीटर नहीं केजी में आता है, 220 उस केजी उसमें रहता है। उसी तरीके से SLS लिक्विड भी 220 उस केजी में आता है, बड़ा गैलन जो ड्रम होता है, समझ में आ गया। तो हमें क्या करना है, छोटा गैलन जो मिलता है 50-50 केजी का, तो मान लीजिए आपने 1 गैलन तो आपको लाना ही है। कितने भी छोटे लेवल पर आप स्टार्ट कर रहे हैं, या तो अभी इतना नहीं कर रहे हैं कि 10 केजी 20 केजी लाएंगे, मतलब बिजनेस न कर रहे हैं, तो कम से कम 50 केजी तो आपको ऐसी डिस्टिलरी लाना है, 1 गैलन मान के चलिए। इससे यह होगा कि आपका थोड़ा बहुत अपना माल बन जाएगा और मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाएगा, समझ में आ गया। तो मान लीजिए आपने अगर 50 केजी यह लिया, 50 केजी यह लिया, तो इसका भी रेट 100-150 रुपये केजी का आता है ऐसी डिस्टिलरी। SLS लिक्विड को बात किया जाए तो वो भी 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये केजी तक आता है। अब इसका देखिए रेट अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मैं आपको रॉ मटेरियल बता दे रहा हूँ कि इतना कम से कम आपका पैसा लगेगा, समझ में आ गया, अपना हिसाब देख लीजिएगा। तो आपने ऐसी डिस्टिलरी और SLS लिक्विड आपने 50-50 केजी अगर लाया, अगर थोड़ा और पैसा है तो आप 2-2 केजी, मतलब 2-2 गैलन लाइए, 100 केजी इसे लाइए, 100 केजी इसे लाइए। उसके बाद हो गया कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा मान के चलिए आप 10 केजी 20 केजी तक आप ला सकते हैं शुरुआत में, समझ में आ गया। उसके बाद हो गया आपका सोडा एस। सोडा एस भी आप मान के चलिए कम से कम 100 केजी 200 केजी, मतलब 1 कुंतल 2 कुंतल तो आप कम से कम शुरुआत में लाएंगे ही, समझ में आ गया। साल्ट आपको लाना पड़ेगा 4-5 कुंतल, तो इसका रेट तो डाउन रहता है, बहुत ज़्यादा सस्ता। आप अपने एरिया में पता कर लीजिए, जहाँ से भी आप लाना चाहते हैं मार्केट में, वहाँ पर क्या रेट मिलता है। कलर आपको कम से कम 2 तरह का, 3 कलर का तो लाना ही पड़ेगा। अब इसमें देखिए मैंने 3 कलर ऐड किया है, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज। तो एक कलर भी यह वाला जो सॉल्ट वाला होता है यह सस्ता मिलता है। एक नूडल्स वाला होता है तो थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन उससे यह फ़ायदा भी है उसमें कि उसमें झाग बनाने का थोड़ा बहुत क्षमता भी होता है उसमें, समझ में आ गया, नूडल्स वाले में। क्योंकि मैंने एक बार लाया था, लेकिन इसमें कोई झाग उग नहीं बनाएगा। तो कलर का हम यूज की कितना करते हैं, अगर आपको खुला में मिल जाए, जैसे इसका 20 से 25 केजी का इसका आता है बैग, लेकिन अगर खुला मिल जाए तो 4-5 केजी बहुत है शुरुआत के लिए, समझ में आ गया। उसके बाद आ गया डोलोमाइट भी आप 50 केजी 100 केजी ला सकते हैं। तो अगर सब मिला जुला कर देखा जाए तो आप अपना हिसाब एक बैठा लीजिए, 1-1.5 लाख रुपए लमसम अगर लगेगा, समझ में आ गया। समझ लीजिए कि अगर आपने 1 लाख का रॉ मटेरियल लाया, 1 लाख का रॉ मटेरियल लाया, उसके बाद आपका पैकेट बनवाने का मैं इसमें नहीं जोड़ा हूँ, आप उसमें अपना देख लीजिएगा पैकेट का आपका कितना लग रहा है। मैं रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ कि अगर 1 लाख का आपने रॉ मटेरियल लाया तो उसमें कम से कम आपको 50,000 आपके पास होना चाहिए, समझ में आ गया। यह नहीं है कि आपके पास 1 लाख रुपए है, उसके बाद आपने 1 लाख का रॉ मटेरियल लाया और उसके बाद आपके पास पैसा नहीं है, तो आप फंस जाएंगे। अगर आपके पास 1 ही लाख है तो आप कम से कम 60-70 हज़ार का रॉ मटेरियल लाइए और जो भी बचता है 20-30 हज़ार वो अपने पास रखिए, समझ में आ गया। क्योंकि आप बनाएंगे इसे, समझ में आ गया। अगर आप लेबर लगा कर बनवाते हैं या अपने खुद बनाते हैं, इसमें मैं मशीन का खर्चा नहीं जोड़ा हूँ। मशीन भी अगर आप लेंगे तो मान के चलिए मशीन भी आपका अगर बढ़िया लेंगे तो आप उसका देख लीजिएगा 80,000 1 लाख रुपए का तो मशीन आएगा ही, समझ में आ गया। बढ़िया वाला, उससे सस्ता भी आता है, तमाम तरह का मशीन निकला गया, छोटा भी है बड़ा भी है। तो मैं मशीन का इसमें खर्चा नहीं जोड़ा हूँ, मैं मैनुअली आपको बता रहा हूँ कि भाई अब कम से कम पैसा लगा कर हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा क्या कर रहा है, मेहनत ही करना है ना। अपना फर्श पर लगा कर, फर्श पर सब रॉ मटेरियल फैला कर आप फारू से मिला कर अपना फिट कर देंगे। और मशीन पैकिंग वाली मशीन लेंगे वो भी हमारा बहुत ही सस्ता मिलता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, 1,000-1,200 रुपये का मिल जाएगा आपका। थोड़ा और बढ़िया क्वालिटी लेंगे तो 2,500 का मिलेगा, इतना ही है। तो सब मिला जुला कर यह है कि आपके पास पैसा होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप लेबर लगा कर बनवा रहे हैं या मशीन से ही बनवा रहे हैं तो उसका जो लाइट का खर्चा होगा, जो और तमाम खर्च होंगे, पैसा तो आपके पास पैसा होना चाहिए। लेबर लगा कर बनवा रहे हैं तो मान लीजिए लेबर का आपको उसे सैलरी देना है,
समझ में आ गया। उसके बाद अब मार्केट में आपका जाता है तो यह नहीं है कि आपके पास तुरंत पैसा आने लगेगा, यह भी बात है। मार्केट में तुरंत बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, आपका उधारी भी थोड़ा जाएगा, थोड़ा नगद भी जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कोई आपके पास सामान घट गया, सामान नहीं है, तो सामान लाने के लिए तो सीधा सीधा बात यही है कि बिजनेस करने में तमाम खर्चे होते हैं। तो इसीलिए आपके पास जितना पैसा है उसमें से कम 20-30% आपके पास पैसा होना चाहिए। समझ में आ गया, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो यही सब आपको जानकारी देना था। और भी अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इसमें और तमाम की जैसे तरह का रॉ मटेरियल यूज होता है, जैसे CMC होता है, टिनोपोल होता है। तो मान लीजिए अगर वो सब आप नहीं भी शुरुआत में यूज करेंगे तब भी कोई बात नहीं है। देखिए डिटर्जेंट पाउडर बनाने का जो बेस रॉ मटेरियल है एसिड डिसलरी है। देखिए एक चीज़ मैं भूल गया, इसमें देखिए 2 तरह से आप यूज कर सकते हैं। पहला हो गया झाग बनाने के लिए एसेलियस लिक्विड, यह देखिए बढ़िया क्वालिटी का एसेलियस लिक्विड है। लेकिन आप अगर पाउडर बना रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप SLS पाउडर यूज करें। देखिए समझ में आ गया, यह है एसेलियस लिक्विड और यह है SLS पाउडर। बहुत ही फाइन पाउडर होता है, यह इतना ज़्यादा फाइन होता है कि अगर इस तरीके से हम करते हैं तो इसमें से बहुत ज़्यादा उड़कर आपके नाक उक में जाता है, उससे छींक उक भी आता है, सर्दी भी होता है। तो यह बहुत ज़्यादा फाइन होता है, तो हम मास्क जरूर लगा कर यूज करें। यह तो काफ़ी समय से मैंने रखा हुआ है इसी तरीके से। तो यह देखिए इसमें थोड़े से ये ढेले बन चुके हैं रोड़े, लेकिन यह बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर आता है। समझ में आ गया। तो अगर मान लीजिए आप अगर पाउडर का यूज करेंगे तो थोड़ा डिटर्जेंट पाउडर आपका और भी सूखा बनेगा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा महंगा आता है। महंगा आता है लेकिन उससे यह फ़ायदा होता है कि आप अगर 100 kg डिटर्जेंट पाउडर बना रहे हैं तो उसमें आप अगर 1 kg से मिला देते हैं तब भी इसमें भरपूर मात्रा में झाग बनने लगता है। समझ में आ गया। लेकिन थोड़ा अगर मशीन से आप बनाएंगे तो ये अच्छी तरह से मिल जाएगा। फार्मेस मान लीजिए अगर बनाएंगे तो कई बार आपको मिलाना पड़ेगा, क्योंकि 100 kg में 1 kg अगर SLS पाउडर अगर हम यूज करते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से उसे मिलाना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप SLS लिक्विड का यूज करते हैं, अगर बढ़िया क्वालिटी है तो 4 से 5 kg तक आप इसे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे यह होगा थोड़ा सा पाउडर गीला होगा। समझ में आ गया। तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि अगर आपको बढ़िया क्वालिटी का बढ़िया झाग बनाने वाला अगर डिटर्जेंट पाउडर, सूखा डिटर्जेंट पाउडर बनाना है तो आप SLS पाउडर का यूज करें। समझ में आ गया। यह तो हो गया। अब इसका बेस रॉ मटेरियल क्या होता है डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए। सबसे पहले तो आपको हो गया एसिड डिसलरी, दूसरा हो गया सोडा ऐश हो गया। उसके बाद आप इसमें कास्टिक सोडा भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए 100 kg में आप अगर 1 से 2 kg तक यूज करते हैं तो जैसे उसे कपड़े उपड़े धोएंगे या आप हाथ धोएंगे तो उसमें थोड़ा चिकनाहट आएगा। तो चिकनाहट के लिए और थोड़ा सा क्लिनिक बढ़ाने के लिए कास्टिक सोडा यूज करना जरूरी है। समझ में आ गया। बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 kg तक आप यूज कर सकते हैं 100 kg में। यह हो गया। उसके बाद एसिड डिसलरी हो गया, सोडा ऐश हो गया, कास्टिक सोडा हो गया। उसके बाद आपको साल्ट चाहिए, TSP चाहिए, साल्ट चाहिए और डोलोमाइट चाहिए, कलर चाहिए। ये इसका बेस हो गया। उसके बाद आप इसमें TSP मिला सकते हैं, CMC मिला सकते हैं, टिनोपोल मिला सकते हैं। टिनोपोल अगर आप चाहें तो शुरुआत में भी मिला सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। समझ में आएगा। टिनोपोल सस्ता भी होता है और एक आता है CBSX, वो थोड़ा महंगा मिलता है। लेकिन मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ जिससे आप कम से कम रॉ मटेरियल में, जैसे तमाम रॉ मटेरियल है इसमें हो सकता है कि नहीं मिलता हो, आपके क्षेत्र में नहीं मिलता हो, तो आप उसके लिए यह मत करिए कि आप अपना बिजनेस ही नहीं स्टार्ट करिए। आप करिए, कोई टेंशन नहीं। मैंने बताया ना, एसिड डिसलरी, सोडा ऐश, अगर कास्टिक सोडा भी नहीं है तब भी कोई बात नहीं है। इसका बेस रॉ मटेरियल जो होता है एसिड डिसलरी, सोडा ऐश, डोलोमाइट और साल्ट, कलर, परफ्यूम, यह उसका बेस हो गया। उसके बाद आप इसमें कास्टिक सोडा भी ऐड कर सकते हैं, यह सब आपके ऊपर है। समझ में आ गया। सोडियम मेटासिलिकेट भी आता है दाने के रूप में। मैंने पिछला बहुत वीडियो बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा जानकारी दिया है। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए, यही सब आपको जानकारी देना था। अब मुझे यह विश्वास है कि आप लोगों को जो भी कमेंट में आप पूछ रहे थे आप लोग, उसका आपको सही
जानकारी मिल गया है, समझ में आ गया। तो देखिए जॉब से बढ़िया बिजनेस है, जॉब करने में कुछ नहीं है। बिजनेस आप अगर करेंगे, आपका भले शुरुआत में न चले, लेकिन धीरे धीरे जब आपका बिजनेस एक बार बढ़ जाएगा तो समझ लीजिए आप रहें या न रहें, आप बुढ़ापे में हैं, कहीं भी हैं, समझ में आ गया, आपका बिजनेस चलता रहेगा, वहाँ से पैसा आता रहेगा। वहीं पर जॉब है, जॉब जब तक आपके पास दम है तभी तक ना आप करेंगे जब तक काम कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस ऐसा है, जब आप एकदम बेड पर गिर जाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे, तब भी आपका बिजनेस से पैसा आता रहेगा, समझ में आ गया। तो बिजनेस करना चाहिए, जॉब करिए यह नहीं है, जॉब भी करिए, बिजनेस करना चाहिए अपना। जब बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो जॉब छोड़ दीजिए, क्या करना है। लेकिन शुरुआत में अगर मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है तो आप कहाँ से लाएंगे, तो जॉब करके ही लाएंगे, नौकरी भी करेंगे, समझ में आ गया। जब नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, तभी पैसा आएगा। मैं तो देखिए तमाम बिजनेस अपना फैलाया हुआ, वो खेती बाड़ी हो गया, यह भी मेरा एक यूट्यूब चैनल, यह भी बिजनेस है। क्लिनिक प्रोडक्ट का बिजनेस करता हूँ, बहुत मैं काम करता हूँ, बहुत ज़्यादा, वहाँ तक आप सोच नहीं सकते हैं, समझ में आ गया। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।